Good morning, everyone. Welcome you all in this EVS class. I am Kavita Gupta, your EVS teacher. Today we will continue our chapter, that is 7th chapter, Glory of Plants. ठीक है, 7th chapter मैंने आपको स्टार्ट करवाया था. इसमें हम ट्रीज के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि ट्रीज हमारे किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, ट्रीज से हमें क्या क्या मिलता है. और हमने एक पर्सन अमृता देवी के बारे में भी पढ़ा था. एक पर्सनैलिटी थी अमृता देवी. क्या किया था उन्होंने, किस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट को या ट्रीज को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, अपनी लाइफ को. ठीक है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन, द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान. ठीक है, मीन्स हमारे राजस्थान के अंदर एंशिएंट, एंशिएंट मीन्स होता है पुराना. ठीक है, पहले के जो हमारे ट्रेडिशन चले आ रहे हैं ना, उसमें हमारे राजस्थान का क्या ट्रेडिशन है, फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन. मीन्स फॉरेस्ट जो वेल्थ होती है, प्रॉपर्टी है जो हमारी फॉरेस्ट ट्रीज हैं, उनको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं या संरक्षित कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए हमारे राजस्थान में क्या क्या ट्रेडिशन है, किस तरीके से हमने उनको कंजर्व करके रखा है या किस तरीके से हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये हम सभी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ओके, आफ्टर विजिटिंग द फेयर नेक्स्ट डे भव्या एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम. ठीक है, कहाँ होकर आए हैं ये, फेयर में. फेयर मीन्स होता है मेला. लगा होगा, लगता है ना मेला. आप सब लोग मेले में घूमकर भी आए होंगे. ठीक है, अभी तो कोरोना चल रहा है ना, इस टाइम तो आप लोग बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं कहीं भी, बट पहले आप लोगों ने बहुत घूमा होगा, मेले में भी आप गए होंगे. ठीक है, तो वो भी कौन है, ये भव्या एंड संजय दोनों कहाँ होकर आए हैं कि फेयर में विजिट करके आए हैं. तो आकर इन्होंने अपने क्लासरूम में उसके बारे में डिस्कस किया. ठीक है, भव्या भव्या क्या बोल रही है, आई फेल्ट एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ आवर फॉक डाइटी. फॉक डीटी, डीटी मीन्स होते हैं ये आपके देवता, गॉड या गॉडेस. ठीक है, मीन्स फॉक डीटी मीन्स होते हैं कि जैसे आपके फोक डांस होता है, फोक डांस आपने सुना है ना, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर रीजन का जो एक डांस होता है. जैसे राजस्थान है हमारा स्टेट, राजस्थान का जो फोक डांस है क्या है, आप क्या कह सकते हो, घूमर कह सकते हैं हम, और कालबेलिया, ये हमारे यहाँ के फोक डांस है. ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होते हैं, गॉड और गॉडेस मीन्स देवी देवता भी होते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे देवी देवता हैं जिनका हम पूजन करते हैं, बट एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में किसी एक पर्टिकुलर गॉड को या देवता को पूजा जाता है ना, तो वो वहां के क्या कहलाते हैं, फॉक डेटी. ठीक है, तो वो कहाँ होकर आए, इसी तरह के एक मेले में होकर आए. हमारे अलवर के अंदर जैसे आपने देखा होगा जगन्नाथ जी का रथ निकलता है, होता है ना, उस टाइम बहुत अच्छे से फेयर लगता है, बहुत बड़ा मेला होता है. तो ये क्या है, हमारा यहाँ का लोकल है. मीन्स हर जगह नहीं होता इस तरीके से जो रथ यात्रा निकलती है. ठीक है, तो ये हर जगह नहीं होता, बट ये हमारा यहाँ का लोकल है, अलवर का है. तो यहाँ पर हम लोग कहाँ जाते हैं, ये आपको जयपुर में या कहीं और जगह पे इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो ये क्या है, हमारे यहाँ के फोक डेटी है. ओके, I saw a big pasture land and oren near the fair compound. उन्होंने क्या देखा, एक pasture land. pasture land मीन्स होती है ग्रीन लैंड, मतलब एक ऐसी लैंड जहाँ बहुत बड़ी लैंड जो किससे कवर्ड है, कहाँ, ग्रास से. ठीक है, बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया जहाँ पे क्या लगी हुई है, घास लगी हुई है, ग्रास लगी हुई है. ठीक है, ग्रास लैंड जिसे हम कहते हैं, वो आपकी कहलाती है pasture लैंड. ऑरेंज भी होता है उसी तरीके से, अभी नीचे भी आएगी इसकी डेफिनेशन. ठीक है, वहां उनके फेयर के जो कंपाउंड था उसी के पास में ये बना हुआ था. तो संजय ने पूछा, व्हाट इज pasture लैंड एंड ऑरेंज, ये सब क्या होते हैं. भव्या, आई हैव सीन मैनी ट्रीज, बुशेज एंड अनकल्टिवेटेड लैंड. अनकल्टिवेटेड मीन्स ऐसी लैंड जहां पर क्या नहीं कर सकते हो, आप खेती नहीं कर सकते हो. कल्टीवेशन मीन्स होता है खेती करना, है ना. तो अनकल्टिवेशन मीन्स जहां पर आप खेती नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे वहां ट्रीज हैं, बुशेज हैं. ठीक है, फ्रॉम द ट्रीज एंड बुशेज हेयर इट सीम्स दैट पीपल डू नॉट यूज एक्सेस टू कट दैम हेयर. मीन्स ऐसा लग रहा था वहाँ ट्रीज और बुशेस को देखकर कि यहाँ पर लोग ट्रीज को नहीं काटते हैं. किसके लिए, वुड के लिए. वुड के लिए ही काटते हैं ना मोस्टली, हम लकड़ियां लेने के लिए पेड़ों को काटते हैं. ठीक है, तो ऐसा लग रहा था उसे वहां देखकर कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक्स का यूज, एक्स में होती है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का यूज नहीं करते हैं पेड़ों को
काटने के लिए। हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन? संजय ने पूछा कि ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें कैसे मिली? भव्या, इन माई विलेज पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड। उसने बोला हमारे गांव में भी लोग इस तरह की जो लैंड होती है वहां पर लकड़ियां नहीं काटते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम आवर टीचर। उसने बोला चलो अपने टीचर से इसके बारे में अच्छे से और पूछ लेते हैं। संजय, सर प्लीज टेल अस अबाउट पास्चर लैंड एंड ऑरेंज। ठीक है, संजय ने बोला कि प्लीज सर आप हमें इनके बारे में बताइए। देखिए उनके सर ने उन्हें क्या बताया। डियर स्टूडेंट्स, आवर स्टेट हैज एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट। ठीक है, हमारे जो यहाँ है राजस्थान में जंगलों को संरक्षित रखने के लिए बहुत पुराने टाइम से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ अ फॉक डेटी, सेंट्स और ग्रेट मैन। सच लैंड इज नोन एज मीन्स क्या होता है हमारे गांव में, ठीक है, आसपास का कुछ एरिया क्या कर लेते हैं हम, किसी भी सेंट मीन्स होते हैं साधु महात्मा लोग जो होते हैं ना, संत लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं, उनके नाम पर या किसी ग्रेट पर्सनैलिटी के नाम पर या हमारे यहाँ के जो देवी देवता होते हैं उनके नाम पर हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा जो लैंड होता है उसको क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, मीन्स उसको संरक्षित कर लेते हैं। वहां पर मीन्स कुछ नहीं कर सकते हो आप, वहां आप खेती नहीं कर सकते हो, वहां पर आप ट्रीज को काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वहां इस तरह का एक लैंड वहां पर क्या करके रखा जाता है, कंजर्व करके रख लिया जाता है। ठीक है, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज बोलते हैं। ओके, तो इस तरह का एक लैंड होता है जहां पर आप पेड़ों को नहीं काट सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो फॉरेस्ट हैं या जो हमारे ट्रीज हैं उनको कटने से बचा सकते हैं। ओके सर प्लीज, सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड। उसने बोला तो क्या लोग इस तरीके की लैंड से लकड़ियां नहीं काटते हैं? यस दे डू नॉट कट वुड, ये वो लकड़ियां नहीं काटते हैं। एज दीज पीपल आर अवेयर अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, द pasture lands and orange also remain preserved। ठीक है, मतलब लोगों को पता होता है कि किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो वो इस तरह की लैंड से तो इस तरह की जो लैंड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, यहाँ पर प्रिजर्व होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं। ओके सर, द विलेजर्स ऑल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉज रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड। ठीक है, उसने बोला जो गांव के जो लोग होते हैं वो भी इस तरीके के जो लॉज बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनके बारे में बातें करते हैं। Yes, Sanjay, you are right. Feeling the need of making people aware about the importance of environmental protection, the Rajasthan government has formed laws and conserved such land. ठीक है, तो feeling the need of making people aware मीन्स लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को इस बारे में बताने के लिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रख सकते हैं और अगर प्रोटेक्ट नहीं रखेंगे तो हमें क्या क्या उनसे नुकसान हो सकते हैं। इन सब के बारे में बताने के लिए ही राजस्थान जो गवर्नमेंट है हमारी, उसने क्या किया है, कुछ लॉज बनाए हैं, मीन्स कुछ कानून बनाए हैं। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, किस लिए, अपनी जो इस तरह की लैंड होती है उनको कंजर्व करने के लिए। ओके, जिससे क्या होता है हमारे जो ट्रीज हैं और वहाँ आसपास के जो एनिमल्स हैं वो भी आपके क्या हो सकते हैं, संरक्षित हो सकते हैं उससे। ओके सर, ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लॉज बाय द गवर्नमेंट, ऑरेंज, गोचर एंड पास्चर लैंड हैव बीन प्रोटेक्टेड। ठीक है, उसने बोला कि वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनके एफर्ट से भी और हमारी गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनके बनने से भी जो वहाँ के हमारे आसपास की जो ऑरेंज होती हैं, पास्चर लैंड्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, प्रोटेक्ट हो जाती हैं। दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान आर बीइंग कंजर्व थ्रू वेरियस ट्रेडिशंस एंड लॉज। ठीक है, इन्हीं ट्रेडिशंस और लॉज की वजह से बहुत सारे राजस्थान में हमारी लैंड ऐसी हैं जो क्या एक तरीके से कंजर्व्ड है। आपने ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब भी आपने सुने होंगे, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। अपने यहाँ अलवर के अंदर अपने एक टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे हम कहते हैं सरिस्का।
सुना होगा आप लोगों ने, और बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमकर भी आए होंगे। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है। वहाँ पर हंटिंग नहीं कर सकते हो, मीन्स आप वहाँ शिकार नहीं कर सकते हो, वहाँ आप खेती नहीं कर सकते हो, और वहाँ अपने कैटल्स को आप ग्रेजिंग मीन्स होता है चरने के लिए ले जाते हैं ना जैसे, तो वो भी आप वहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं। ओके। और हमारे जो, जैसे आपने देखा होगा मंदिर होते हैं, मंदिरों के आसपास बहुत सारा एक ऐसा एरिया होता है जिसे हम पार्क या गार्डन कहते हैं, वहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं इस तरीके से कुछ भी। वहाँ आप प्लांट्स को तोड़ नहीं सकते हैं, वहाँ से आप फ्लावर्स नहीं ले सकते हैं, और वहाँ पे आप ट्रीज को भी कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर कि ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, इन्हीं प्लेसेस को हम बोलते हैं ऑर्डन। ओके, ठीक है, समझ में आया ये? देखिए अब ये है थिंक एंड टेल, मीन्स आप सोच के आपको ये सब आंसर देने हैं। व्हाट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ कंजर्व लैंड इन योर लोकेलिटी? ठीक है, आपके आसपास जो है वहाँ पे उनको क्या बोला जाता है? विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन वॉज देयर इन विलेज टू सेव द ट्रीज फ्रॉम कटिंग डाउन एंशियंट टाइम? पहले के टाइम में लोग क्या क्या प्रोटेक्शन यूज करते, मतलब किस तरीके से प्रोटेक्ट करते थे ट्रीज को कटने से बचाने के लिए? What efforts have been done by the government of Rajasthan about Gochar Oran and pasture lands? ठीक है, हमने जो अभी पढ़ा है टॉपिक, उसी के बारे में ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स देखिए, फाइंड करने की कोशिश कीजिए, आपको मिल जाएंगे। ओके, ऑन योर बर्थडे, देखिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताई हुई है, आप लोग भी करके देखना। ऑन योर बर्थडे और न्यू ईयर, है ना, आपके बर्थडे पर या न्यू ईयर पर, और एनी पर्टिकुलर डे, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डे होता है विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लांट अ सैपलिंग, सैपलिंग मीन्स होता है एक प्लांट लगाना। ओके, प्लांट अ सैपलिंग इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर्स एंड टेक रेजोल्यूशन टू टेक कंप्लीट केयर ऑफ इट। ठीक है, आपको क्या करना है, प्लांटेशन करना है, मीन्स आपको एक प्लांट लगाना है, किसके नाम पर? अपने एंसेस्टर, एंसेस्टर्स मीन्स होते हैं हमारे पूर्वज, है ना, उनके नाम पर आपको क्या करना है, एक प्लांट लगाना है, और आपको एक रेजोल्यूशन लेना है, मीन्स आपको ये और अपने से एक प्रतिज्ञा लेनी है आपको कि मैं अब इसका पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा। ठीक है, मतलब समझ में आया आपको? कि कोई भी आपका स्पेशल डे होता है, मीन्स जैसे आपका बर्थडे ही होता है, बहुत स्पेशल होता है आपके लिए, उस दिन आप क्या करते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं। ठीक है, ये सब तो आप करते हैं, इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हैं कि एक प्लांट आपको लगाना है, अपने अपने घर पर लगाइए, या आपके आसपास कोई भी गार्डन है तो वहां जाके भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और आपको उसकी बहुत अच्छे से क्या करनी है, टेक केयर रखनी है, मीन्स उसकी अच्छे से देखभाल करनी है, उसको टाइम टू टाइम क्या देना है, वाटर, पानी देना है। ठीक है, उसको उसका ध्यान रखना है कि कोई उसे तोड़ तो नहीं रहा है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। दिस वे वी ऑल टुगेदर कैन प्रोटेक्ट ट्रीज। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रीज को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपकी डिस्कशन टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? फॉरेस्ट मीन्स होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे क्या लगे होते हैं, ट्रीज लगे हुए होते हैं, है ना। और क्या होती है उसके अलावा, फॉरेस्ट में ट्रीज के अलावा और क्या क्या होता है? यस, वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं वहां पर, ट्रीज एंड एनिमल्स। ठीक है, उन सब से मिलकर आपका क्या बनता है, फॉरेस्ट बनता है। व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट में अगर ट्रीज की शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या होगा? ट्रीज मीन्स ऐसे एनिमल्स जो आपके फूड के लिए, ठीक है, अपने, और या शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है जिस तरीके से बर्ड्स होती हैं वो पेड़ों पर ही अपना घोंसला बना के रहती हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो उन्हें अपना फूड भी नहीं मिलेगा, और ना उनको रहने के लिए अपनी कोई जगह मिलेगी, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वॉट एल्स इज फाउंड इन द फॉरेस्ट अदर देन ट्रीज? ट्रीज के अलावा और क्या हो सकता है फॉरेस्ट में? यस, मैंने बताया ना, वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं, जो बहुत कहाँ रहते हैं, केवल जंगलों में ही रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं। लाइक है आपका टाइगर है, लायन है ना, एलिफेंट्स भी रहते हैं, डियर, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपके यहाँ रहते हैं। डू यू प्लांट सैपलिंग इन योर स्कूल? क्या आपने कभी अपने स्कूल के अंदर प्लांट लगाया है? नहीं?
ठीक है, अभी तो नहीं लगाया, बट जब स्कूल खुलेंगे तो हम ज़रूर क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, एक एक प्लांट सब लगाएंगे। हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ ट्रीज, किस तरीके से आप पेड़ों की देखभाल कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको बताना। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें आपको ये राजस्थान का मैप दिया हुआ है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मैप, मैप नॉट टू स्केल, मीन्स स्केल से नहीं है, केवल आपको ये बताने के लिए शो करा है। इसमें क्या क्या बताया हुआ है, देखिए पार्क्स और सेंचुरीज, मैंने आपको बताया था ना अभी, जैसे सरिस्का हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो इसी तरीके से सभी स्टेट्स के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत सारी चीजें वहां पर बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है ये सब, ट्रीज को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके 4 पार्क्स और सेंचुरीज बताई हुई हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट भी बताए हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो है। ठीक है, जैसे सबसे पहले है इसमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, रणथंभौर है, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। ठीक है, ये कहाँ है आपका, सवाई माधोपुर। देखिए मैप के अंदर फाइंड करिए सवाई माधोपुर कहाँ है, दिखा है आपको, यस, देखिए ये है आपका सवाई माधोपुर, दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या है, कौन सा नेशनल पार्क है आपका, रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल। सेकंड है आपका केवला देव नेशनल पार्क, घना बर्ड सेंचुरी, घना पक्षी विहार, सुना होगा आपने, कहाँ है ये, भरतपुर में है। ठीक है, कहाँ है ये, भरतपुर है आपका। ठीक है, इसमें फाइंड करके देखिए कहाँ है भरतपुर, तो वहाँ हमारा कौन सा ये बर्ड सेंचुरी है, कौन सी, केवला देव नेशनल पार्क और घना बर्ड सेंचुरी। ओके, दोनों चीजें हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है आपका जैसलमेर बाड़मेर, वहाँ पर है आपका डेजर्ट नेशनल पार्क। देखा है आपने, डेजर्ट एरियाज ही हैं हमारे जैसलमेर और बाड़मेर, बहुत सारी यहाँ पर क्या है, डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, तो वहाँ पर जो नेशनल पार्क है उसका नाम भी है डेजर्ट नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट है आपका सरिस्का नेशनल पार्क, देखिए ये भी आ गया, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें आप फाइंड आउट करिए, देखिए भरतपुर तो आपका यहाँ पर है, ऊपर दिख रहा है आपको, ये भरतपुर है, ये आपका अलवर है, इसी के ऊपर यहाँ पर ये अलवर है। तो राजस्थान के मैप में आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपका जैसलमेर बाड़मेर भी इसमें फाइंड आउट कीजिए कहाँ कहाँ पर है ये सब। ओके, तो इस तरीके से और भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर सर्च करिए कि बहुत सारे हमारे स्टेट के अंदर या हमारे अलवर के अंदर और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं या सेंचुरीज बनी हुई हैं। ओके, तो ये था आपका किस तरीके से हम फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन मीन्स होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर अपने फूड के लिए किस तरीके से डिपेंड होते हैं। ठीक है, उनकी रिलेशनशिप क्या होती है एक दूसरे से फूड के लिए, तो वो आपकी कहलाती है फूड चेन। देखिए सौम्या सेड टू हर मदर, आई आई वाटर द प्लांट्स एट होम एवरी डे। ठीक है, क्या बोला सौम्या ने अपनी मदर से, कि मैं डेली क्या करती हूँ, पेड़ों को पानी देती हूँ। आई फीड द बर्ड्स देम देन टेल मी मदर, और मैं क्या करती हूँ, बर्ड्स को फीड भी मीन्स उनको भी दाना डालती हूँ, है ना, फीड कराती हूँ उनको भी। तो हु गिव्स फूड टू द एनिमल्स इन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको कौन देता है, उन्हें फूड कहाँ से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर तो मैं प्लांट्स को पानी भी दे देती हूँ और बर्ड्स को भी फीड करा देती हूँ, बट फॉरेस्ट में वहां पर कौन करता है ये सब, हु वाटर्स द प्लांट्स, वहां पर पानी कौन देता है पेड़ों को। देखिए क्या कह रहे हैं, द फीडिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, फीडिंग रिलेशनशिप मीन्स फीडिंग के लिए उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होती है, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में, ट्रीज में, तो वो आपकी क्या कहलाती है, फूड चेन कहलाती है। ठीक है, देखिए एक नेक्स्ट पेज आ गया था, देखिए यहाँ है, मदर सेड, मदर ने क्या बोला, हर्बिवोरस एनिमल्स,
हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? प्लांट्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो केवल क्या खाते हैं? प्लांट्स ही खाते हैं। अपने फूड के रूप में वो क्या लेते हैं? केवल प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट्स ही लेते हैं। ठीक है। गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रीज और प्लांट्स, वो अपना फूड कहाँ से ले लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। एंड द एनिमल्स दैट ईट मीट, उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, देखिए दो वर्ड्स आए हैं इसमें, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो केवल क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। और कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। ठीक है, तो हर्बीवोरस एनिमल्स तो अपना फूड किससे ले लेते हैं? प्लांट से ले लेते हैं। और जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो अपना फूड किससे लेते हैं? दूसरे स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं उनको खाकर, ठीक है, उनका शिकार करते हैं, उनको खाकर वो अपना फूड वहां से ले लेते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, फर्स्ट पिक्चर में प्लांट्स है, रेडिश दिख रही है आपको, सॉरी कैरेट है इसमें बहुत सारी। सेकंड है आपके रैबिट। ठीक है, रैबिट क्या खा रहा है यहाँ पर? प्लांट, प्लांट पे डिपेंड है वो अपने फूड के लिए। ठीक है, उसने क्या खाया? कैरेट, कैरेट रैबिट ने खाई। रैबिट को किसने खा लिया? फॉक्स ने। फॉक्स होती है ना, उसने आपके रैबिट को खा लिया। और फॉक्स को फिर किसने खाया? लायन ने। ओके, तो ये दिख रहा है आपको, ये चेन बन गई है एक। लायन अपना फूड कहाँ से ले रहा है? फॉक्स से। फॉक्स किससे ले रहा है? रैबिट से। और रैबिट ने कहाँ से लिया? प्लांट से। बट प्लांट को फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट तो कहीं से फूड नहीं लेता। प्लांट अपना फूड क्या करता है? खुद बनाता है। बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस आपने नाम सुना होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं। वो क्या लेते हैं? सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर और मिनरल्स लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इन सब से मिलाकर वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ओके, और इस तरीके से और प्लांट्स पर हम अपने फूड के लिए फिर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। मीन्स जो प्रोड्यूसर होते हैं, फूड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्लांट ही कर रहे हैं। हम लोग तो अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, खुद हम बना सकते हैं अपना खाना? नहीं बना सकते। ठीक है, तो प्लांट्स ही, हमें केवल अपने फूड के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। और एनिमल्स पे भी रहते हैं, एनिमल्स से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मीट मिलता है, एग मिलता है, हनी, मिल्क, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल्स से भी मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने फूड के लिए एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ये देखिए टेबल दिख रही है आपको, ये नीचे, इसमें मेक अ लिस्ट एंड राइट हु ईट्स होम, मीन्स कौन किसको खा रहा है, ये आपको बताना है। फूड है यहाँ पर प्लांट्स, ईटर, कंज्यूमर, मीन्स ईटर मीन्स वो आपको बताना है कि इसको कौन खा रहा है, प्लांट्स। कंज्यूमर मीन्स होते हैं, ईटर या कंज्यूमर मीन्स खाने वाला, है ना। जैसे प्लांट्स, प्लांट्स को कौन खाता है? हम लोग, ह्यूमन बींग्स भी लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स, ये सब अपना प्लांट से। डियर, डियर को कौन खा लेता है? यस, उसको लायन है, टाइगर है ना, वुल्फ है, जैसे ये सब अपना फूड किससे लेते हैं? डियर से। कैट, कैट बहुत छोटी एनिमल है, बहुत छोटा है, उसको भी आपका डॉग है वो भी खा लेता है। और भी बहुत सारे बड़े जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड कैट से ले लेते हैं, डॉग को भी इसी तरीके से। एंड रैट, रैट चूहा होता है ना इस तरीके से छोटा, वो भी है, उसको भी कौन खा सकता है? फॉक्स भी खा सकती है, लायन भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये फूड है ना। फूड में देखिए आप, इसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। तो प्लांट्स को जो खा रहे हैं वो तो कहलाते हैं आपके हर्बीवोरस, और जो एनिमल्स को जो खाते हैं वो कहलाते हैं आपके कार्निवोरस। ओके, नेक्स्ट देखिए पिक्चर आपको, एक ये चेन दिख रही है, एक फूड चेन बताइए। सी द पिक्चर्स एंड टेल हु इज ईटिंग हु, कि कौन किसको खा रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है प्लांट्स, दिख रहा है आपको, ये देखिए प्लांट्स है। प्लांट्स अपना फूड क्या करते हैं? खुद बना रहे हैं, है ना। ऊपर दिख रही है आपको सन है, यहाँ पर सनलाइट से वो अपना फूड खुद बना रहे हैं। फिर इन प्लांट्स को किसने खाया? ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर होता है ना, ठीक है, टिड्डा जिसको आप कहते हैं, वो उसने अपना फूड किससे लिया? प्लांट से लिया। फिर इस ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? उसका फूड कौन बन गया? ये है फ्रॉग, दिख रहा है आपको, ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने।
फिर फ्रॉग, देखिए फ्रॉग है, फिर फ्रॉग को किसने खाया, नीचे आपका है स्नेक। स्नेक किसका फूड बन गया, स्नेक बन गया आपके ये ईगल का फूड बन गया। और ये जो ईगल है वो आपका ये ठीक है मशरूम, है ना ये। तो इस तरीके से ये पूरी आपकी क्या बन गई है, एक फूड चेन बन गई है। तो आपने देखा इसमें एक एनिमल अपना फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे या प्लांट्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या आपको जरूरी लग रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है आपकी फूड चेन, प्लांट से स्टार्ट हो रही है ना। ये तो है नहीं कि एक ही एनिमल से दूसरा एनिमल ने खा लिया, बट प्लांट से आपकी ये फूड चेन स्टार्ट हो रही है। इट मीन प्लांट क्या आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ये फूड चेन भी आपके नहीं होगी, ठीक है। किसी भी एनिमल को अपना फूड नहीं मिलेगा। एंड प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ग्रासहॉपर नहीं होंगे, ग्रासहॉपर नहीं होंगे तो फ्रॉग भी नहीं होंगे, है ना। तो एक दूसरे का अगर ये फूड ही इनको नहीं मिलेगा तो कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा। इट मीन्स प्लांट क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लास्ट में जैसे ये आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, ये भी क्या होते हैं एक तरीके से, जब ये क्या करते हैं डेड हो जाते हैं। दिख रहा है ना आपको ये लास्ट में ईगल या वल्चर जो भी है ये, अगर ये डेड हो गया, डेड होने के बाद क्या होता है, ये क्या करते हैं अपने जो बॉडी है इनकी जो रिमेन्स है, बॉडी रिमेन्स, वो आपके सॉइल में ही मिक्स हो जाते हैं। और वो सॉइल में मिक्स होने के बाद क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, जिससे आपकी जो सॉइल है वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है। और वो जो फर्टाइल सॉइल है वो किसके लिए आपकी जरूरी हो जाती है, आपके प्लांट्स के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा फूड चेन क्या है, चलता रहता है। तो ये नहीं है जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं वो मर जाते हैं तो उनका जो बॉडी के जो रिमेन्स बचते हैं वो भी आपके एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, ओके, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं। और वो ह्यूमस आपकी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है या बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, ओके। समझ में आ गया आपको ये फूड चेन, ओके। देखिए अब इसमें क्या बचा है, केवल आपके बुक एक्सरसाइज बची है, ठीक है। चैप्टर रिकॉल आप इसमें से पढ़ लेना। और क्या है इसमें, ये थिंक एंड टेल, व्हाट डज अ पैरेट ईट। पैरेट क्या खाता है बताइए आपको, क्या खाता है, ग्रेन्स खाता है ना, पल्सेस खाता है, दाल खाता है, ग्रीन चिलीज, मीन्स प्लांट्स पे ही डिपेंड होता है एक तरीके से। व्हाट डज अ काउ ईट, काउ भी क्या खाती है आपकी, ग्रास खाती है। एंड व्हाट डज अ स्क्वायरल, स्क्वायरल क्या खाती है आपकी, नट्स खाती है। और छोटे छोटे क्या खाती है आपकी, ये इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको भी ये खा लेती है, ठीक है। तो ये है आपकी तीनों चीजें, पैरट, काऊ एंड स्क्वायरल, ठीक है। इन तीनों के बारे में यहाँ इसमें लिख लेना कि ये क्या क्या खाते हैं। अब आपकी इसमें केवल बुक एक्सरसाइज बची है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगी, ठीक है। तब तक इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप वापस से रीड करिए, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। सो रीड द चैप्टर केयरफुली, और जो भी मैं ये वीडियो है इसे भी बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलते हैं, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।